चोर था, चोरी करता था, लेकिन राज सिंहासन तक पहुंच गया। दोस्तों, मैं हूँ शिखा द्विवेदी और ये कहानी उस चोर की है। वो चोरी करता था क्योंकि उसके पास धन कमाने का कोई और साधन नहीं था। एक दिन उसको महात्मा जी मिले। महात्मा जी बोले, भगवान का नाम जप किया करो, पूजा पाठ किया करो। चोर बोला, ये मुझसे ना हो पाएगा। तो महात्मा जी बोले, जब भी कोई पराई स्त्री मिले तो उसमें अपनी माँ को देखना, अपनी बहन को देखना। ये बात चोर को जम गई। एक दिन चोर राजमहल में चोरी करने के लिए गया। वहाँ पर रानी 12 साल से बिना राजा के अकेले रहती थी। राजा ने रानी का त्याग कर दिया था क्योंकि रानी की कोई संतान नहीं थी। रानी ने जब चोर को चोरी करते हुए देखा तो चोर बोला, रानी, ये बात राजा से मत कहना। रानी बोली, नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। इतना सुनते ही चोर ने हाथ जोड़ लिए और चोर रानी से बोला, रानी माँ, मैं आप में माँ को देखता हूँ, पुत्र के लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। यह सुनकर रानी बहुत प्रभावित हुई और उधर जब राजा को पता चला कि राजमहल में एक नवयुवक घुस आया है तो राजा भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने उस चोर और रानी की बातों को सुना तो राजा बहुत खुश हुए और चोर को अपने पास बुलाया और बोले, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चोर बोला, राजा, आप रानी को सम्मान सहित राजमहल में वापस ले आइए और अपने साथ रखिए। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बह निकले और राजा को भी अपने किए पे पछतावा हुआ। फिर राजा और रानी ने निश्चय किया कि हम चोर को ही अपना बेटा स्वीकार करेंगे और फिर राजा रानी ने अपना सारा राजपाट उस चोर को सौंप दिया। तो दोस्तों, उस चोर ने अपनी नीयत बदली, उसकी नियति बदल गई, भाग्य बदल गया उसका। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और ऐसी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल वाइब विद शिखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।